नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो यह वीडियो जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं 16 अप्रैल 2025 को, उसका जो है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो है साल पेपर यानी आंसर की आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। हाँ, कई छात्रों की इस पर मांग थी कि सर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था यानी इसी साल अप्रैल में, उसका जो है साल पेपर आप कराइए। तो उसी के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें हम चाहेंगे कि जो नए बच्चे हैं वो एक बार देख लें कि जब से नया आयोग बना है उसके अनुसार पेपर कैसा दिया जा रहा है इतिहास का। तो इसमें दो पेपर होगा, एक तो यहाँ पर हिस्ट्री है और एक प्राचीन इतिहास है। दोनों का अलग अलग 70 क्वेश्चन आएगा दोनों में। तो आज इतिहास का, अगले दिन जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का भी आप लोग देख लीजिएगा। दो पेपर है इसमें, एक हिस्ट्री का आपका 16 अप्रैल को हुआ था, एंशिएंट हिस्ट्री का आपका जो है 17 अप्रैल को हुआ था। तो हिस्ट्री में आपका जो है मेडुअल मॉडर्न रहेगा, एंशिएंट का एंशिएंट रहेगा ही केवल उसमें। तो ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार जो है आंसर इसमें आपको बताया जाएगा। हो सकता है कि इसमें भी आयोग गलत आंसर बताया हो, तो उसका आंसर की मैं जो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं। ये आंसर की है जो 17 अप्रैल को जो है आयोग की आंसर की है, और हिस्ट्री सब्जेक्ट कोड यहाँ पर 30 है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग आंसर की का, और इसके अनुसार ही आपको इसमें आंसर आपको बताया गया है। और एक रिवीजन के उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है कि आप लोग रिवीजन कर लीजिए कि नया आयोग जब से बना, ये पहला एग्जाम लिया है और इसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। हो सकता है तो 4 क्वेश्चन रिपीट कर दें तो आपके लिए बेनिफिट होगा, तो इसी उद्देश्य से बनाया गया। तो आज एक वीडियो अपलोड होगा, एक कल होगा, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर प्रीवियस ईयर्स के और पेपर देखना चाहते हैं तो इतिहास टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर पिछले ईयर्स के पेपर आप लोग देख सकते हैं। 2021 टीजीटी, 2021 पीजीटी, 2023 यूजीसी नेट तक का साल पेपर अपलोड कर दिया गया, उसको भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आपको इसमें उत्तर बताया जा रहा है। फिर भी हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन आपके तरफ से लगता है कि गलत आयोग बताया है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इसका विषय कोड 30 है, इतिहास है। अब कल जो है एंशिएंट हिस्ट्री का इसमें अपलोड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न पुस्तिका है, इसका ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर आंसर की भी दिया गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए छोटा कर दिए, जूम करके आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए तो प्रश्न शुरू करते हैं यहाँ से, प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर कि अरबी शब्दकोश कामस, प्रश्न नंबर 31 है। 30 क्वेश्चन इसमें जीएस का आता है, तो जीएस का इसमें नहीं लिए, केवल हिस्ट्री का क्वेश्चन उठाएं। 30 से 100 तक यानी 70 प्रश्न होंगे। तो 31 नंबर प्रश्न से ही शुरू होता है, याद रखिएगा। 31 से 100 तक 70 प्रश्न है। अरबी शब्दकोश कामस का संकलन किया था, यहाँ पूछा जा रहा है। फिरदौस या माजुद्दीन फिरोजाबादी या कादिर बदायनी, जियाउद्दीन बर्नी या अली कूफी। तो नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर आपको बताना है। इसमें जो आयोग माना है आंसर, आयोग के आंसर आपको बताया जा रहा है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी का मतलब जियाउद्दीन बर्नी। तो अरबी शब्दकोश कामस का संकलन किसने किया था, तो जियाउद्दीन बर्नी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा, यहाँ पर दिया है फक्र मुद्दवीर ने अपनी रचना अदाबुल हर्ब वसुआजत किस शासक को समर्पित की थी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आयोग के अनुसार 32 नंबर का वह सी है, इल्तुतमिश को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इल्तुतमिश को। 33 नंबर देखिएगा, यहाँ पूछा गया है नालयर दिव्य प्रबंधम को भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है, यह ग्रंथ किस मूल भाषा में लिखा गया है। तो 33 का आंसर आप लोग देखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिल भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा में। 34 नंबर प्रश्न पर आते हैं।
निकालाओ मनुची ने लिखी है, तो ये लिखा है स्टोरियो दी मैगोरो। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टोरियो दी मैगोरो, निकोलो मंची का ये है। तो 34 का सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 34 का सी। 35 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा, यहाँ पर सुमेलित करने वाला प्रश्न है, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ए बता दे रहे हैं। निकोलो कोंटी वेनिसिया था, डिमेगो पाइस पुर्तगाली था, या अथनसियस निकितिन ये था आपका रूसी, अब्दुल रज्जाक फारसी था। इस प्रकार ए वाला 35 का ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 36 देखिएगा, यह किसका कथन है भारत में मुस्लिम सार्वभौमिकता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है? ये कथन किसका है 36 नंबर का? तो यहाँ पर आंसर आप लोग देख लीजिएगा, आरपी त्रिपाठी का ये कथन है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आरपी त्रिपाठी। 37 नंबर प्रश्न पर आते हैं। दौलाह नामक विरुद्ध का सृजन, दौलाह नामक विरुद्ध का सृजन जो है किस मुगल शासक ने किया था? यहां पूछा जा रहा है 37 नंबर। दौलाह नामक विरुद्ध का सृजन किस मुगल शासक ने किया था? हुमायूं, शेरशाह, अकबर या दारा? यहां पर आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा। 38 नंबर देखिएगा, बर्नी डांग का उल्लेख करता है, यह क्या है? डांग क्या है ये पूछा जा रहा है। बर्नी डांग का उल्लेख करता है, यह क्या है? कर है, मुद्रा है, चित्रकला है, या राजस्व जो है अधिकारी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा है। क्या है? डांग क्या है? मुद्रा है। 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा। 39 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मुगल काल में बैगाना क्या था? मुगल काल में बैगाना क्या था? तो यहां पर 39 नंबर देखिएगा, इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा, अमीर को उसकी अनुपस्थिति में सम्मानित करना। गैबाना है, बैगाना नहीं है। तो मुगल काल में गैबाना क्या था? तो अमीर को उसकी अनुपस्थिति में सम्मानित करना। 40 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मध्यकालीन, यहाँ पूछा जा रहा है, मध्यकालीन प्रशासनिक संरचना में नाबूत का क्या तात्पर्य है? नाबूत, तो 40 का आंसर आप लोग मिलाइएगा, यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भू राजस्व की माफी। 41 नंबर प्रश्न पर आते हैं। बहमनी राज्य, यहाँ पूछा गया है, बहमनी राज्य में सदर जहां किस विभाग का मुखिया होता था? सदर जहां, तो किस विभाग का मुखिया होता था? तो ये होता था धार्मिक और न्यायिक मामले। 42 नंबर प्रश्न पर आते हैं। शेरशाह एक कुशल शासन प्रबंधक था, परंतु उसमें मौलिकता का अभाव था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आरपी त्रिपाठी का, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न है 43 नंबर, चलिए इसको सुमेलित करते हैं। इलाही सिक्के हैं, ये किस धातु के बने थे? सोने के बने थे, इलाही स्वर्ण। इसके बाद जीतल तांबा का, और रुपया चांदी का, संबस ये स्वर्ण का। यानी कि 43 नंबर का डी वाला ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। 44 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखिएगा, चरखा और रहट का सर्वप्रथम वर्णन निम्न में से किन ग्रंथों में मिलता है? चरखा और रहट का, यहां पर आंसर हो जाएगा सी आपका, फुतु उस सलातीन और बाबर नामा में। सी वाला ऑप्शन सही है, 44 का सी। 45 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने चांदी के सिक्के कभी नहीं ढाले? निम्नलिखित में से किसने चांदी के सिक्के कभी नहीं ढाले? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 45 का, वह है आपका बी, लोदियों ने। लोदियों ने चांदी के सिक्के कभी नहीं ढाले थे। 46 नंबर प्रश्न पर आते हैं। किसने कल्याण और भिवंडी के तटीय नगरों को जीतकर अपने नौसैनिक अड्डों में बदल दिया था? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी, शिवाजी ने बदल दिया था। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय एक मण लगभग कितने शेर के बराबर होता था? एक मण लगभग कितने शेर के बराबर होता था? ये होता था 28 शेर के बराबर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 28 शेर। 48 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मोदक, मोदक निम्न में से किससे संबंधित थे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुड़ बनाने से। मोदक किससे संबंधित है? गुड़ बनाने से। 49 नंबर प्रश्न पर आते हैं। पुस्तक मज्म उल बहरीन
के लेखक कौन थे? 49 नंबर देखिएगा, तो इसके लेखक थे दारा शिकोह। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पर आते हैं, मध्य युग में महरौली यानी दिल्ली में गंधक की बावली किसने बनाई थी? तो ये बनाई गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। 51 नंबर देखिएगा, तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर पहला वाला ही ऑप्शन सही नहीं है, तानसेन उपनाम उन्हें अकबर ने दिया था, ये सही नहीं है। तो यहाँ आंसर ए सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 52 देखिएगा, किसने दिल्ली में मदरसा दारुल बका स्थापित किया था? दारुल बका। तो यहाँ पर जो 52 का आंसर हो जाएगा वो बी सही है, शाहजहां ने। 53 नंबर प्रश्न पर आते हैं, शाहजहां के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे मलिक उस सोवरा यानी राजकवि की उपाधि दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी कलीम को। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कलीम। 54 नंबर प्रश्न पर आते हैं, शाही परिवार की कौन सी मुस्लिम महिला मखफी नाम से कविताएं लिखती थी? मखफी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह है जैब उन निसा। सी ऑप्शन हो जाएगा, जैब उन निसा। 55 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बनियान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो बनियान शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था हिंदू ज्योतिष के लिए। यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 56 नंबर देखिएगा, 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में चिश्ती सिलसिला संगठित किया था? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी, शेख सिराजुद्दीन उस्मान ने। तो बंगाल में चिश्ती सिलसिला संगठित किसने किया था? तो शेख सिराजुद्दीन उस्मान। 56 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित द्वारा महाकाव्य भारत का कन्नड़ भाषा में लेखन किया था? तो महाकाव्य महाभारत का कन्नड़ भाषा में किसने लिखा था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 57 का, वह है कुमार व्यास ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुमार व्यास। 57 का सी। 58 नंबर प्रश्न पर आते हैं, सल्तनत काल में मावस क्या था? सल्तनत काल में मावस क्या था? तो सल्तनत काल में मावस जो है विद्रोही गांवों पर लूट के लिए धावे को कहा जाता था। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 58 का सी। 59 नंबर प्रश्न पर आते हैं, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की वाराह, परतब और फोनम सिक्कों का उल्लेख किया है, वे किस धातु के थे? तो वे धातु थे किसके, यहां पूछा जा रहा है। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण। वाराह, परतब और फोनम, ये सिक्के जो है उल्लेख किया अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य में, तो ये सिक्के यानी स्वर्ण धातु के बने थे, स्वर्ण सोने के। 60 नंबर प्रश्न पर आते हैं, बंगाल का नोनिया निम्न में से किससे संबंधित था? तो बंगाल का नोनिया संबंधित था सोरा उत्पादन से। ए सही हो जाएगा, सोरा उत्पादन से। 61 नंबर प्रश्न देखिएगा, अदल नामक सिक्के का वजन कितना होता था? अदल नामक सिक्के का वजन कितना होता था? यहां पर हो जाएगा 0.8 ग्रेन। कितना होता था? 0.8 ग्रेन। 61 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आंसर सब आयोग के अनुसार दिया गया है। किस सिख गुरु ने पंजाबी को अलग लिपि गुरुमुखी प्रदान की थी? किस सिख गुरु ने पंजाबी को अलग लिपि गुरुमुखी प्रदान की थी? उस गुरु का नाम बताना है, सिख गुरु का नाम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुरु अंगद जी ने। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु अंगद जी ने। 63 नंबर प्रश्न पर आते हैं, मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय के लेखक कौन हैं? तो जानकी परिणय के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चक्र कवि। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चक्र कवि। 63 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 64 देखिएगा, 63 तो हो गया है, 63 ही था। 64 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 64 नंबर देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने काशी को भारत का एथेंस कहा है? किसने जो है काशी को भारत का एथेंस कहा है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, बर्नियर ने। 64 का सी, बर्नियर ने। 65 नंबर देखिएगा, राणपुर जैन मंदिर अभिलेख निम्नलिखित में से संबंधित है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 65 का वो है राणा कुंभा से संबंधित है। ए सही हो जाएगा।
66 नंबर प्रश्न पर आते हैं। शाहजहां के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी, 1632 में कासिम खान ने। 1632 में कासिम खान ने। 67 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 67 देखिएगा, यहां पर दिया है, इन्हें सही क्रम में आपको बैठाना है। तो 67 का आंसर आपका डी वाला सही हो जाएगा। यहां पर देख लीजिएगा, 67 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 का डी मिला लीजिएगा। सबसे पहले आएंगे वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना, इसके बाद जोनाथन डंकन, और इसके बाद भारतीय शिक्षा मैकाले मिनट, और लास्ट में जो है वुड डिस्पैच। 67 का डी वाला ऑप्शन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 67 का डी। 68 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 68 देखिएगा, 68 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित एक्ट्स में किसके द्वारा सिविल सर्वेंट के चयन की एक खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी? तो कौन सा एक्ट था? यहां पर आंसर हो जाएगा 68 का, वह है चार्टर एक्ट 1853। 68 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है यहां पर। 69 नंबर देखिएगा, यहां दिया है 27 दिसंबर और 1704 को जोरावर और फतेह सिंह की मौत की सजा दी गई थी। सही है। और कथन दिया है सेकेंड, 27 दिसंबर 1704 को दक्कन में लोग प्लेग पहुंच गया था। तो ये गलत है। तो यहाँ पर कथन एक सत्य है और दूसरा क्या है, गलत है। तो 69 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न पर आते हैं। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो पांडिचेरी की स्थापना की थी फ्रैंकोइस मार्टिन ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रैंकोइस मार्टिन। 71 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 71 नंबर देखिएगा, टीपू सुल्तान के हाथों अंग्रेजी सेना की 1780 में पराजय और कर्नल वेली व सर डेविड वेयर्ड के बंदी बना लिए जाने की घटना का चित्रण किसने और कहां करवाया था? यहां पर आंसर डी सही हो जाएगा, हैदर अली श्रीरंगपट्टनम। डी सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर जो है अपना चयन करके देना है। तो यहाँ पर 72 का आप लोग मिलाइएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसके बाद जो है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और लास्ट में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये क्रम है इसका। 73 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 73 नंबर देखिएगा, यहाँ पूछा गया है चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो यहाँ पर पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसी को जो है तिनकठिया प्रथा कहा जाता है, 3/20 भूभाग पर। तो 73 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न है। 74 नंबर देखिएगा, यहाँ पर सुमेलित करने वाला प्रश्न है। यहाँ पर चलिए सुमेलित करते हैं। यहाँ पर कुंडी, तो बिन में बिल होता था, ये कुंडी क्या होता था, एक बिन में बिल होता था। अमील राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। आज़ाद दस्तक, तो ये गुरिल्ला बैंड्स होते थे। दीवान कोषाध्यक्ष होता था। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही सुमेलित है, 74 का डी। 75 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर जो है आपको जोड़ा बनाकर सही करना है। पत्रिकाएं और संबंध व्यक्ति, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, भारत महिला, बसंती मित्रा, बामा बोधनी, उमेश चंद्र। तो 1 और 2 वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर बी। 76 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 76 देखिएगा, 76 नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल के संदर्भ में यह कथन किसका है? हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो ये किसका है कथन है? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड मार्ले का। यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड मार्ले। 77 नंबर प्रश्न पर आते हैं। बंगाल विभाजन 1905 से संबंधित उपन्यास दी होम एंड दी वर्ल्ड लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। 78 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 78 देखिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है किसने ऐतिहासिक उपन्यास मार्तंड वर्मा लिखा है? तो 78 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी वी रमन पिल्लई। 79 नंबर देखिएगा, इंडियन मर्चेंट एंड द डिक्लाइन ऑफ सूरत पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी गई थी असीन दास गुप्ता के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
80 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है काल क्रमानुसार लगाकर सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ और लास्ट में 1 वाला। तो बी ऑप्शन 80 का बी सही आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न पर आते हैं। किसने कहा था क्रांतियाँ और क्रांतिकारी आंदोलन जो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इनके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। तो किसने कहा था यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा लाला हरदयाल ने। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लाला हरदयाल। 82 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया है अबरडीन की प्रसिद्ध लड़ाई 1859 में अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच हुई। इसमें भाग लेने वाले आदिवासी भारत के किस क्षेत्र के थे? तो किस क्षेत्र के थे? तो ये अंडमान के थे। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया है ऑपरेशन रूबिकॉन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के लिए। 84 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 1859 में सोम प्रकाश साप्ताहिकी को शुरू किया था। सोम प्रकाश साप्ताहिकी को शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। 85 नंबर प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 1942 में नेपाल की सीमा पर अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। तो अस्थायी सरकार की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। 86 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने इन शब्दों में 1947 के बाद के भारतीय राज्य के स्वरूप पर टिप्पणी की और नई व्यवस्था में फिर भी पुरानी औपनिवेशिक शासन शैली के तत्व मौजूद ही रहे? तो 86 का यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, बारबरा एवं टी.आर. मेटकॉफ। 87 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? इंडोनेशिया में। 87 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना द्वारा व्यक्तिगत आय 20% बढ़ा दी? किस पंचवर्षीय योजना द्वारा व्यक्तिगत आय 20% बढ़ा दी? तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न पर आते हैं। संविधान की उद्देशिका संबंधी प्रस्ताव किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये निर्मित किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न पर आते हैं। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस ने किस सिद्धांत की आलोचना की थी? यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, वाणिज्यवाद की। 91 नंबर प्रश्न पर आते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था आपका 15 मार्च 1950 को। 92 नंबर प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया था? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 92 का। 93 नंबर प्रश्न पर आते हैं। एडम स्मिथ ने किस वर्ष वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था? यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा 1776 में। 93 का बी हो जाएगा 1776 में। 94 नंबर प्रश्न पर आते हैं। किस राजनीतिक ने शीत युद्ध स्नायुओं का युद्ध कहा था? यहाँ पर हो जाएगा 94 का वसीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 95 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 95 देखिएगा। वस्तुनिष्ठता इतिहास की भाषा है, यह निम्नलिखित में से किसकी युक्ति है? तो ये है आपकी हर्बर्ट बटरफील्ड का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर देखिएगा। नाजी सोवियत पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो ये हुआ था संपन्न आपका 23 अगस्त 1939 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 96 का। 97 नंबर प्रश्न पर आते हैं। वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत बीच अनवरत परिसंवाद है, किसने कहा था? तो ये कहा गया था E.H. कार के द्वारा। E.H. कार। 98 नंबर प्रश्न पर आते हैं। मनिक तल्ला बम षड्यंत्र किसका नाम प्रमुख दोषी के रूप में डाला गया था? तो मनिक तल्ला बम षड्यंत्र में किसका नाम प्रमुख दोषी के रूप में डाला गया था? तो ये डाला गया था अरविंद घोष का। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
99 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 1919 में लीग ऑफ कॉम्बैट खड़ी की गई थी, तो ये किसके द्वारा खड़ी की गई थी? तो मुसोलिनी के द्वारा ये खड़ी गई थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कारण सामंतवाद के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो वह कारण है राजा की शक्ति में कमी। तो ये थे प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका एग्जाम 16 अप्रैल को हुआ था, उसका ऑफिशियल आंसर की। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।